राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत जल्द राजस्थान में एंट्री करने वाली है। राजस्थान में राहुल की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है और अगले साल प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर राजस्थान में बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगले साल होने वाले चुनाव में कांग्रेस फिर से अपना झंडा लहराएगी। अशोक गहलोत और पायलट के बीच एक इंटरव्यू के बाद एक बार फिर से खड़ी हुई रार बिठाने की कोशिश भी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की है। वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि अब किसी मंत्री ने कोई नाटक रचाया तो फिर 24 घंटे में पार्टी से हिसाब कर दिया जाएगा। इसी बीच कुछ दिनों पहले मंत्री नहीं रहे हरीश चौधरी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जाहिर करने की कोशिश इसी मीटिंग में की तो उन्होंने चेताते हुए डपट भी दिया गया। खैर, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो कि दिसंबर महीने की शुरुआत में राजस्थान के झालावाड़ से एंट्री करने वाली है। इसका 2023 के चुनाव में क्या असर होगा उसका जवाब अगर भारत के राजनीतिक इतिहास में टटोलेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भारत में इस तरह की राजनीतिक यात्राओं का भी अपना एक इतिहास रहा है। अगर सही सही कहा जाए तो राहुल इस यात्रा के बहाने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इतिहास को दोहरा रहे हैं। लेकिन राहुल इस यात्रा का राजनीतिक फायदा कितना उठा पाएंगे यह तो चुनावों के परिणाम ही तय करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजस्थान में इस तरह की यात्राओं का क्या असर पड़ता रहा है। देश में सबसे चर्चित रही इस तरह की यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की है। 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर चंद्रशेखर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। चंद्रशेखर इस यात्रा पर देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए निकले थे और 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक उन्होंने यात्रा निकाली। उनकी यात्रा ने चंद्रशेखर को पूरे देश में लोकप्रिय कर दिया, लेकिन चुनाव से पहले ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीट जीतकर एक बार फिर से सरकार बना ली। चंद्रशेखर की इस यात्रा का ना तो लोकसभा चुनावों में कोई राजनीतिक फायदा उनको मिला और जब राजस्थान में विधानसभा के अगले चुनाव हुए तो कांग्रेस ने फिर से वापसी कर ली। उनका जनता दल सिमट कर रह गया। सियासी फायदा अपनी तरफ है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रशेखर की इस भारत यात्रा ने पूरे देश में उन्हें लोकप्रिय कर दिया। आज चंद्रशेखर के नहीं रहने के 15 साल बाद भी भारत के हर राज्य में उनका एक बड़ा प्रशंसक मिल जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह उनकी यह यात्रा थी। हालांकि उनके बनाए भारत यात्रा केंद्र भी नकारात्मक वजहों से चर्चा में रहे, उन पर कहानी हम फिर कभी सुनाएंगे। कांग्रेस में भी यात्रा पॉलिटिक्स का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस तरह की एक यात्रा की थी। साल 1985 का था और कांग्रेस अपना शताब्दी वर्ष मना रही थी। उसी साल राजीव एक यात्रा पर निकले। यात्रा को नाम दिया गया कांग्रेस संदेश यात्रा। हालांकि इस यात्रा के बाद चुनाव में थोड़ा वक्त था, लेकिन जब अगले चुनाव 1990 में हुए तो राजीव गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पीएम की कुर्सी चली गई और जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए तो भैरों सिंह शेखावत बहुमत साबित करते हुए अपनी सरकार बना बैठे। यानी कि चंद्रशेखर के बाद राजीव गांधी भी राजस्थान में इस तरह की यात्रा के भरोसे जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। जब राजीव गांधी 1990 का चुनाव हार गए तो एक बार फिर उनको यात्रा की सूझी और 1990 में राजीव ने एक और यात्रा की। उस यात्रा को नाम दिया गया सद्भावना यात्रा। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से राजीव की वह यात्रा भी सफल नहीं हो पाई। 1991 के चुनाव पूरे हो पाते इससे पहले ही राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में हत्या हो गई। तब देश में मंडल और मंदिर का मुद्दा भी जोर पकड़ चुका था। राजीव की हत्या के बाद कांग्रेस ने एक बार नरसिम्हा राव की अगुवाई में वापसी की, लेकिन जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में चुनाव हुए तो भैरव सिंह शेखावत ने भी फिर से वापसी कर ली। 90 के आसपास आडवाणी की रथ यात्रा खासी फेमस रही है, लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 91 में सरकार उनकी पार्टी भी नहीं बना पाई। तो इस तरह यात्राओं का इतिहास तो यही बताता है कि राजस्थान के मतदाताओं का इस तरह की यात्राओं पर कभी कोई बड़ा असर नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि जब राजस्थान चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और उसके ठीक बाद राजस्थान में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में यात्रा पॉलिटिक्स का जो पुराना इतिहास है उसे बदल पाएगी या नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि राजस्थान में 1993 के बाद कोई भी सरकार वापसी नहीं कर पाई है। साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिसमें सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी शामिल है, बार बार दावे कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से वापसी करेगी। अशोक गहलोत तो इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ उठाते हैं कि यदि वे लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहे तो निश्चित तौर पर सरकार रिपीट होगी। परंतु कांग्रेस की आपसी रार ने कहानी की पटकथा पहले ही लिख दी है। एक दिन पहले वेणुगोपाल ने पायलट और गहलोत के हाथ मिलाकर संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन जनता दोनों के चेहरों को देखकर अंदाजा लगा चुकी है कि इन तेलों में अब कितना तेल बचा है।
ये स्टोरी हमारे लिए लिखी है लोकेंद्र सिंह किलानौत ने।